हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता वर्तनी सुधार के इस अभियान में लगी हुई हूं कि आप हर एक शब्द को सही लिखना पढ़ना सीख जाएं। और इसमें आपने अगर रिवीजन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कुछ जो अभ्यास छोटे छोटे हैं उनके माध्यम से मैं एक और कोशिश कर रही हूँ आपको सही सही लिखना सिखाने की। तो मेरे साथ बने रहिए और इस जो खेल आज हम खेलने वाले हैं MCQs का, इसमें बराबर से पार्टिसिपेट करिए ताकि सही शब्द लिखना आप सीख सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना वर्तनी अभ्यास। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखाऊंगी, आपको बताना है उसमें से सही वाला कौन सा है। तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते जाइए मुझे साथ साथ। और अगर आप शब्द ना लिख पाए तो आप का खा गा गा लिख सकते हैं या फिर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को छांटकर उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक, तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। यहाँ पर आपको एक सही है, 3 गलत हैं, तो आपको सही वाला चुनना है। अब अगर मैं उच्चारण करूंगी तो आपको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, तो पहले तो आप देखकर पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि जब उच्चारण मैंने आपको बताया ना, सही अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आप सही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, जब मैं पढ़ूंगी ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें से सही कौन सा वाला है। तो देखिए, त्योहार, त्योहार, त्योहार और त्योहार, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि जो दूसरा वाला है वो सही है, क्योंकि सही शब्द का उच्चारण क्या होता है। दिवाली एक हमारा प्रमुख त्योहार है, हम त्योहार नहीं बोलते, त्योहार नहीं बोलते, तो त्योहार है। ईद हमारा देश का बहुत धार्मिक और बड़ा त्योहार है, तो त्योहार जो हम बोलेंगे तो त्योहार ही हम लिखेंगे। तो मैंने आपको जो बोला है कि सही बोलना सही लिखने की गारंटी होता है। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ या फिर दवाइयाँ। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दवाइयाँ, दवाइयाँ, तो जब आप दवाइयाँ बोलते हैं, यहाँ एक आप जो बहुवचन का नियम भी आप समझ लें, ये होता है दवाई। ठीक है, जब आप दवाई की बात करेंगे तो ये आप ऐसे लिखते हैं दवाई, लेकिन जब आप बहुवचन बनाएंगे तो जो राग ई का प्रेशर है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। दवाई और दवाइयाँ, जो ई होती है वो उसका प्रेशर यानी कि उस पर बलाघात जो होता है वो कम हो जाता है, तो वो बहुवचन जब बनती है तो दवाइयाँ हो जाता है। जो पूरा का पूरा प्रेशर है वो कहाँ चला जाता है, शब्द का जो यहाँ पर चला जाता है, और जो ई है वो छोटी हो जाती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा शब्द सही है, तो लास्ट थर्ड वाला जो है यानी ग वाला दवाइयाँ यहाँ पर सही विकल्प है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, तो यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए, फट से पहचान लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए। जी हाँ, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, यहाँ पर है सही शब्द स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं हम, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, दादाजी का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है, आज मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, तो स्वास्थ्य क्या बोलते हैं हम, स्वा, आधा सा वा, आधा सा थ, स्वास्थ्य। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवयित्री या फिर कवियित्री या फिर कवियित्री या फिर कवयित्री, तो यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द सही है। तो अगर आप सही उच्चारण करते हैं तो शब्द होता है कवयित्री। तो कव में कोई मात्रा नहीं और यित्री में भी या में छोटी की और यत्रा में बड़ी की। तो उस आधार पर हम देखें यहाँ तो कौन सा शब्द सही है, पहला वाला सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जवल या फिर उज्जवल, तो अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा शब्द सही है। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर देखिए, उज्ज्वल सही होता है, उज्ज्वल, तो उ फिर दोनों जा आधे और फिर वल, तो उज्ज्वल सही शब्द है, उज्ज्वल। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो सही होगा। उज्ज्वल नहीं होता, जा को अगर हम पूरा लिख देंगे तो वो उज्ज्वल हो जाएगा, जबकि सही शब्द क्या है, उज्ज्वल। तो दोनों जा आधे होंगे। तो इस प्रकार आप छोटा छोटा अगर उच्चारण सुधार लेंगे तो काफ़ी कुछ मदद आपको मिलेगी।
दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो। संन्यास, संन्यास, संन्यास या सन्यास। तो ये तो आपको उच्चारण से ही गलत लग रहा होगा। तो यहाँ पर सही शब्द क्या है? देखिए 2 बार ना का उच्चारण सुनाई दे रहा है, संन्यास। तो आप बताइए कौन सा सही है? तो ग वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया संन्यास। तो जब आप ये लिखेंगे तो इस प्रकार ये होगा सही शब्द। एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पर इस एमसीक्यूज़ में हमने आपको शब्दों का कलेक्शन हमने यहाँ पर लिया है, ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बल्कि पीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम्स में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। क्योंकि संन्यास लिखने में ज़्यादातर जो उच्चारण की दृष्टि से लोगों को क्या लगता है, या तो ऐसे लिख दीजिए संन्यास, या फिर संन्यास ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा उनकी सोच होती है ये दोनों। जबकि ये दोनों पूरी तरह गलत हैं। सही शब्द क्या है? संन्यास। तो ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में संन्यास शब्द हुआ, उज्ज्वल शब्द हुआ और आशीर्वाद शब्द हुआ, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में चुने जाते हैं इस तरीके की वर्तनी समझाने के लिए और पहचानने के लिए। तो आप अगर जैसे इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप काफ़ी सारा आगे जाकर भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की हिंदी है उसके लिए भी आप खुद को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सही शब्द? संन्यास। बढ़ते हैं आगे। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो। पंडित, पंडित, पंडित या फिर पंडित। अड़त, मैं तो गलत बोल भी नहीं पा रही हूँ उच्चारण, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि पढ़ पढ़ के फटाफट से आप इसको समझें। तो यहाँ पर पंडित शब्द का जो सही उच्चारण है, मैंने जब अभी आपको इसके पहले ये पाठ पढ़ाया था, तो ये है सही पंडित शब्द, जो हम पंचम वर्ण का प्रयोग करके अगर हम देखें तो ये होता है पंडित। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पंडित कौन सा सही है? बिंदी के रूप में इस तरीके से लिखना उसका सही है। तो यहाँ पर आप देख लें कौन सा उच्चारण सही है। अब ना हम नहीं लिखेंगे वहाँ, क्योंकि ना की जगह तो अणा आने वाला है। पंचम वर्ण तो अणा है, डा वाली लाइन में, टा ठा डा ढा अणा। तो आप यहाँ पर कौन सा वाला लिखेंगे, टिक करेंगे? पहला वाला, पंडित, पंडित, है ना। तो ऐसे फिर हम आते हैं अगला। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। दुकान, दोकान, दुकान या फिर दुकान, कौन सा सही है? तो बस फट से कर दीजिए टिक, क्योंकि सही शब्द होता है दुकान। दुकान, दो में छोटा ऊ की मात्रा और कान। ठीक है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो कौन सा सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, आशीर्वाद। वा का उच्चारण है यहाँ पर बा, गलत प्रयोग है। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान दें आशीर्वाद नहीं होता, सही शब्द है आशीर्वाद। तो यहाँ पर वा का प्रयोग आप करेंगे। आ जाते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है जो कि होना है बहुत ज़रूरी, जो कि है ज्ञान। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही शब्द क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान जो होता है वो ज्ञानी और ना से शुरू होता है, उसमें भी किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो मेरा एक मैसेज आपके लिए है जो बेहद खास है, आपको जानना है बहुत ज़रूरी, कि सबसे पहले सही उच्चारण है ज़रूरी। सही उच्चारण आप करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी गलतियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। गलतियां सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब हम वर्ण का उच्चारण गलत करते हैं, शब्द को गलत तरीके से बोलते हैं। गयान आप बोलेंगे तो आप गयान ही लिखेंगे, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है, दिमाग को जो संदेश मिल रहा है वो गयान में ग का ही मिल रहा है। लेकिन आप ज्ञान बोलेंगे तो ज्ञान ही लिखेंगे, क्योंकि संदेश ज्ञानी का पहुँचा है। तो सही बोलना, सही समझना और फिर सही लिखना, तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे करके ठीक करने की कोशिश करें, ताकि ये वर्तनी की जो गलतियां हैं ये एकदम से खत्म हो जाएं और आप 100% शुद्ध लिखना सीख जाएं। तो यहाँ पर एक छोटी सी सूचना जो कि आपको पता होना ज़रूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स न केवल आपकी कक्षाओं में, बल्कि कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12वीं तक 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देता है।
चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, एनटीएससी, सीयूईटी एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, ओलंपियाड्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, सभी की यहाँ पर एकदम 100% सही और व्यवस्थित जानकारी आपको मिलेगी, और वो भी 100% फ्री। किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, पैक लेने के लिए, 2 वीडियो दिखाकर बाकी वीडियो पेड करने की जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो इस फ्री एजुकेशन और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन का पूरा लाभ उठाइए। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, बस उसका प्रयोग करिए और वहाँ से जाकर आप अपनी ज़रूरी चीज़ें हमसे मंगा सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये सब तो अब आप कर ही रहे हैं। तो इन सब के लिए तो थैंक यू, फॉर योर लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। भाई हम हर जगह हैं, आप जिस माध्यम में कन्वीनियंट हो उसका प्रयोग करें और हमसे जुड़ें और इस एजुकेशन का लाभ उठाएं। ठीक है, तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से जल्दी से आती हूँ। तब तक के लिए अपने इस वर्तनी सुधार को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपकी मम्मी भी ये कहें कि हाँ भाई, मैग्नेट ब्रेन से हमारा बच्चा कम से कम सही लिखना सीख गया। और ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो नंबर कटते हैं वो इसी स्पेलिंग मिस्टेक के ही कटते हैं। तो बस लगे रहिए स्पेलिंग सुधारने में। इतने शब्द भी अगर आपने सीख लिए फिलहाल आज के इस वीडियो को देखकर, तो 50, 60, 70 वर्ड आज आपने कंप्लीट कर लिए हैं और ये बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए।